नमस्कार, कौशिक और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देश भर के अंदर महंगाई की मार से हाल बेहाल है। खाने के तेल से लेकर दाल, सब्जियां, गैस सिलेंडर, दूध जैसी बुनियादी चीजों की कीमतें भी आसमान छू रही हैं और आम जनता महंगाई की मार से कराह रही है। लेकिन नेताओं की नजर में महंगाई है ही नहीं। अपने विवादित बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाले उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज ने कहा है कि महंगाई कहां है। शराब और मीट की दुकानों पर लंबी लाइन लग रही है और उन्होंने यहां तक तर्क दिया है कि जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए महंगाई बढ़ रही है। महंगाई कम कैसे हो, आम जनता को राहत कैसे मिले, गरीब को 2 वक्त की रोटी कैसे नसीब हो, इस पर कोई चर्चा नहीं होती। और जब महंगाई पर सवाल किया जाता है तो नेता जनसंख्या, शराब और मीट की दुकानों पर लगी लाइन का हवाला देते हैं। जो शराब नहीं पीता, जो मीट नहीं, क्या नेताओं को यह लगता है कि परेशानी में ही आनंद है? और ऐसा नहीं है तो फिर साक्षी महाराज जैसा नेता जले पर नमक छिड़कने का काम क्यों करता है? जले पर नमक छिड़कने का काम क्यों कर रहा है? यह सीधा सवाल हमारा साक्षी महाराज से है कि अगर आपके पास जवाब नहीं है किसी सवाल का, तो सवाल को कि आप इतनी चीचा लेदन मत कीजिए कि जिससे जुड़ा सवाल है उसको बुरा लग जाए। तो बीजेपी सांसद ने महंगाई को लेकर क्या कुछ कहा, पहले आप यह सुनिए, उसके बाद हम लौट कर आ रहे हैं। दे रही है। मीट की दुकान पर जो खड़े रहते हैं पूछा कि महंगा हो गया है, शराब की दुकान पर पूछा कि महंगा हो गया है, नहीं पूछते ना। शराब की दुकान पर लगती है, कभी पूछा महंगी होगी कि नहीं होगी? देश कहां से कहां जा रहा है? आपके टैक्स से, आप जो महंगी चीज खरीद रहे हैं उससे, आपकी जीएसटी से, हमारे आपके पैसे के सहयोग से ही देश नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। तो आपने सुन लिया ये साक्षी महाराज क्या कह रहे हैं कि देखिए, आप जो महंगा पैसा देते हैं, अपनी खून पसीने की कमाई को आप महंगी चीज खरीद कर देते हैं, वो पैसा देश की तरक्की के लिए लगता है, मान लिया। लेकिन आम जनता इस पर क्या कह रही है, अब आप वो सुनिए। जहां एक तरफ सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के 4.5 साल हुए हैं, उसको लेकर एक बयान दिया है कि आखिर महंगाई है कहां। अगर महंगाई देखने की बात है तो ये लंबी लंबी जो लाइनें मीट की दुकानों पर, उसके साथ साथ शराब की दुकानों पर जो लाइनें लग रही हैं, तो आखिर महंगाई है क्या, महंगाई है कहाँ? इस पर हमारे साथ इटावा के पेट्रोल पंप पर मैं हूँ, जहाँ बहुत सारे लोग पेट्रोल भराने, डीजल भराने आए हैं। हम आम जनता से पूछते हैं जिस तरह से साक्षी महाराज का जो बयान आया है, उस बयान को वो किस तरह से देखते हैं। भाई साहब, जो साक्षी जी का बयान है किस तरह से देखते हो? वो जिसका कहना है कि महंगाई है कहाँ, लाइनें मीट की दुकानों पर लगी हैं, पेट्रोल पंपों पर लगी है। साक्षी जी महाराज ने कहा है, वो अपने तरीके से कहा है। रही बात जो है, क्योंकि जब कोई भी चीज़ है, अगर पेट्रोल बढ़ेगी तो अन्य चीज़ों पे उसका चूँकि लोडिंग अनलोडिंग का सारा जो है भार जो है ना, डीजल और पेट्रोल पे ही पड़ता है, तो उससे कहीं ना कहीं तो थोड़ा असर पड़ेगा। लेकिन अगर देखा जाए कुल मिला के साक्षी के बयान को किस तरह से देख रहे हैं? साक्षी जी का बयान अपनी जगह बिल्कुल सही है। आपकी तरह से ठीक है। आप बताएं भाई साहब, आप पेट्रोल भराने आए हैं, किस तरह से बयान को देखते हैं जो साक्षी जी महाराज ने बयान दिया? साक्षी जी महाराज ने जो बयान दिया है बिल्कुल ठीक बयान दिया है। महंगाई कतई नहीं है, जनता आराम से अपना खा पी रही है, कोई दिक्कत नहीं है, शांतिपूर्ण चल रहा है, सब शांतिपूर्ण चल रहा है। अच्छा, मैं और लोगों से जानता हूँ, साक्षी जी का जो बयान आया है कि लाइनें लगी हैं मीट की दुकानों पर, शराब की दुकानों पर, तो महंगाई है कहाँ, किस तरह से देखते हैं महंगाई किस तरह से है? बाकी बात वो सही है, कोई महंगाई नहीं है, सब चल रहा है। अच्छा, आप बताएं किस तरह से देखते हैं महंगाई? तो कुछ लोग हैं जिनका कहना है कि जो महंगाई है वो अगर होती तो इतनी जो लंबी लंबी लाइनें हैं जो मीट की दुकानों पर और शराब की दुकानों पर, तो लोगों का कहना है कि महंगाई है तो जरूर, लेकिन इतनी है कि जिससे उनके घर का खर्चा चल सके। कैमरामैन सुनील परासर के साथ अमित मिश्रा, इंडिया न्यूज इटावा। तो आपने वो सुना कि साक्षी महाराज ने किस तरीके से आम जनता की गरीबी का, आम जनता के उस दर्द का मजाक उड़ाया, माहौल उड़ाया, जिसमें उन्होंने कहा कि आप मीट की दुकान पर जाइए, शराब की दुकान पर जाइए, तब महंगाई आपको पता लगेगी। आपने आम जनता के दर्द को सुना कि महंगाई की मार से किस तरीके से यहां पर जनता परेशान है, आम जनता परेशान है। लेकिन उन सियासी बयानों को भी आप सुन लीजिए जो इस बयान की प्रतिक्रिया के तौर पर आई है। हमेशा जनभावना के खिलाफ बयान देना भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं का संस्कार बन चुका है। देश परेशान है महंगाई से। उत्तर प्रदेश में महंगाई 35% से ज्यादा बढ़ गई। गन्ना किसानों को 1 रुपया भी उनकी फसल पर नहीं बढ़ाया। और सांसद साक्षी महाराज जो बातें कर रहे हैं,
समय आने दीजिए। जनता महंगाई से त्राहि त्राहि कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चा तेल सस्ता होने के बावजूद देश के लोगों को 100 रुपए में पेट्रोल और 90 रुपए में जो डीजल बेचा जा रहा है। महंगी हो गई सब्जियां, लेकिन साक्षी महाराज को महंगाई दिखाई नहीं पड़ती। साक्षी महाराज का ये कहना कि महंगाई कहाँ है, हास्यास्पद लगता है कि एक संत के पास इतना भी ज्ञान नहीं है कि 2014 में 60 रुपये लीटर 60 रुपये किलो बिकने वाला कड़वा तेल आज 200 रुपये के हिसाब से 200 रुपये किलो बिक रहा है। पेट्रोल और डीजल जो 65 और 70 रुपये लीटर थे वो 100 रुपये लीटर बिक रहे हैं। तो अगर यही चीज़ देखी जाए, बाज़ारों में सब्जियां जो किलो और पसेरी के भाव से बिकती थी, आज दुकानदार कहता है इतने रुपए का 250 ग्राम मिलेगा और ख़रीदार को फिर भी सोचना पड़ता है कि 250 ग्राम खरीदे अथवा नहीं। ये महंगाई की स्थिति है। और किसानों से जो आलू 5 रुपये किलो के हिसाब से ख़रीदा गया था, 50 रुपये किलो में किसान को ख़रीदना पड़ रहा है। ये आलम है इस महंगाई का। उज्ज्वला गैस जो फ्री कनेक्शन बांटे गए, लेकिन वो सब बंद रख पड़े हुए हैं, क्योंकि गैस जो 350 रुपये की मिलती थी वो 900 रुपये की मिल रही है। तो ऐसी स्थिति में अगर महंगाई साक्षी महाराज को नहीं दिखाई पड़ रही है तो जनप्रतिनिधि होने के नाम पर स्वयं में कलंक है। भारतीय जनता पार्टी वाले हमेशा जनता का मजाक बनाते रहते हैं। और आप आज़ाद भारत के बाद आप खुद देखिए कि कितना सस्ता हो चुका है हर चीज़। पेट्रोल इसके पहले कभी इतना सस्ता नहीं था, 112 रुपये लीटर बिक रहा है। डीजल 100 रुपये लीटर बिक रहा है, कभी इतना सस्ता हुआ था आज़ाद भारत में। खाने का तेल, सरसों का तेल आपका 230 रुपये लीटर बिक रहा है। इससे सस्ता आप क्या लेंगे कुछ भी। घरेलू खाना बनाने के लिए उपयोग में आने वाली घरेलू गैस इससे सस्ती कभी नहीं थी, 900 रुपये प्रति सिलेंडर चल रहा है। आप इस समय जनता के जख्मों पे मरहम रखने की जगह उनका जो आप मजाक बनाते हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चलित चेहरा बन चुका है। आने वाले चुनाव में जनता बताएगी कि सामान या महंगाई कितने सस्ते हो चुके हैं। तो साक्षी महाराज के बयान आपने सुने, आम जनता का दर्द आपने समझा, सियासत के बयान, वीरों के बयान भी आपने सुने। अब इन तमाम बातों को सुनने और समझने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि शायद सियासतदानों को आम जनता के दर्द से कोई लेना देना नहीं होता। आम आदमी किस तरह से 200 रुपए किलो कच्चा तेल यहां पर कड़वा तेल खरीदता है, किस तरह से 100 रुपए से ज्यादा की कीमत देकर 1 लीटर पेट्रोल पड़वाता है, किस तरह से सब्जी महंगी हो रही है और उनको भी खरीदता है, और उससे उसके सीधे जेब पर असर पड़ता है। 2 वक्त की रोटी की बजाय 1 वक्त की रोटी खाकर वो इंतजाम करके आगे बढ़ता है, जिंदगी जीता है, जैसे तैसे गुजर बसर करता है। और आम आदमी के इस दर्द पर सियासतदान जिनकी जिम्मेदारी है, जिन्होंने जिम्मेदारी खुद अपने कंधे पर उठाई ये कहकर कि आप हमें वोट दीजिए, आपका दर्द हमारा है, और आज जब दर्द सामने आया तो फिर इतने बेदर्द सियासतदान कैसे हो गए, ये बड़ा सवाल जरूर बन गया है। आलू, प्याज, टमाटर से लेकर पेट्रोल डीजल के दामों तक, कड़वे तेल से लेकर सोया पाम ऑयल तक सब कुछ इतना महंगा हो चुका है कि अब आम जनता पूछ रही है। और जब पूछ रही है तो पत्रकार भी सवाल पूछ रहे हैं, और जब पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं तो साक्षी महाराज के बयान को तो आपने सुन ही लिया है कि साक्षी महाराज उस पर क्या बयान दे रहे हैं। उनका कहना है कहां है महंगाई। सबसे पहला जवाब जो उन्होंने दिया कि कहां है महंगाई, यानी कि साक्षी महाराज को महंगाई दिखाई नहीं देती, उनको पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते नजर नहीं आते। एक बहुत छोटी सी बात है जो एक आम आदमी को भी समझ में आती है कि अगर डीजल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाती है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ जाता है। ट्रांसपोर्ट का जब खर्चा बढ़ जाता है तो कोई भी चीज किसी भी जगह से लाने और ले जाने में जो कॉस्टिंग होती है वो भी महंगी हो जाती है। जब कॉस्टिंग बढ़ जाती है तो ये बहुत छोटी सी बात है कि जब कॉस्टिंग बढ़ेगी तो कोई भी चीज महंगी होगी। और डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते हुए और उनसे साक्षी महाराज को ये लगता है कि कोई महंगाई नहीं बढ़ी है, कोई महंगाई नहीं बढ़ रही है, तो या तो वो बयान से बचने की कोशिश कर रहे हैं, या तो उस सवाल का जवाब उनके पास है नहीं, या तो वो जानते हैं लेकिन अपनी सरकार के खिलाफ बयान देना चाहते नहीं। तो ये हकीकत है सियासतदानों की। साक्षी महाराज के बयान को अगर आप समझेंगे, देखेंगे, सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उनको आम आदमी के दर्द से कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी के दर्द का माहौल उड़ाना साक्षी महाराज ने शायद इसी रुख को अख्तियार किया। साक्षी महाराज ने मजाक बनाया आम आदमी के दर्द का। साक्षी महाराज ने जिस बात को कहा कि आप मीट की दुकान पर जाइए, क्या वो महंगा नहीं है, शराब की दुकान पर जाइए, क्या वो महंगा नहीं है। अब उनसे मेरा सवाल सीधे तौर पर यह है कि एक आम आदमी, एक आइडली आदर्श आम आदमी
क्या शराब पीता है या फिर मीट खाता है। उसे 2 वक्त की रोटी के लिए आटे की जरूरत होती है, कड़वे तेल की जरूरत होती है जिससे कि वो सब्जी और दाल बना सके, उसको आलू प्याज टमाटर की जरूरत होती है, उसको शराब की जरूरत नहीं होती, उसे मीट की जरूरत नहीं होती अपने 2 वक्त की रोटी के लिए। ऐसे में साक्षी महाराज को शायद यह बयान देने से पहले 10 बार सोचना चाहिए था, और अगर उनको अभी लगता है कि उन्होंने गलत बयान दिया तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए, आम आदमी से सीधे तौर पर माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये आम आदमी के दर्द का मजाक बनाया गया। महंगाई पर साक्षी महाराज का ये जो ज्ञान आपने सुना, शराब मीट की दुकान पर पूछ लिया गया, उनसे पूछा गया था कि महंगाई बढ़ती जा रही है और आप 4.5 साल का कामकाज पेश कर रहे हैं, जरा महंगाई पर तो कुछ बोलिए। तो पहले से बोलते हैं कि महंगाई कहां है और उसके बाद इस तरीके से माहौल बनाते हैं कि आप शराब की दुकान पर जाइए, मीट की दुकान पर जाइए। इस पर चर्चा करने के लिए और तमाम सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमारे साथ एक पैनल जुड़ेगा। उस पैनल में बीजेपी के भी प्रवक्ता हैं और कांग्रेस सभा से लेकर दूसरे प्रवक्ता भी होंगे। उनसे सबसे पहले मैं आपका तारुफ करा दे रहा हूं कि कौन कौन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैनेंद्र अग्रवर्षी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं एसबीएसपी से, आपका स्वागत है। प्रीतपाल सिंह सलूजा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है। डॉक्टर अभिषेक राय, समाजवादी पार्टी से पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कांग्रेस से प्रवक्ता हमाम वाहिद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत। और बीजेपी से नेता हैं गौरव मिश्रा, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। एक एक कर आप सबके पास आऊंगा, सबकी प्रतिक्रियाएं लूंगा, लेकिन सबसे पहले गौरव मिश्रा, मैं आपके पास आ रहा हूं। मेरा सवाल सीधा है, स्पष्ट है, मुझे घुमा फिराकर जवाब मत दीजिएगा। सीधे तौर पर बताइए कि साक्षी महाराज के इस बयान पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आप उनके बयान के साथ हैं या आप उनके बयान के खिलाफ हैं? देखिए, इस देश में महंगाई को एक नैरेटिव की तरह, एक राजनीतिक टूल्स की तरह इस्तेमाल किया गया। ये नहीं भूलना चाहिए 2004 में एक प्याज के मुद्दे पर, प्याज की महंगाई के मुद्दे पर केंद्र की सरकार गिरा दी गई थी। आज फिर वही रिपीटेशन देखा जा रहा है। एक महंगाई का विषय उठाया जा रहा है और उस महंगाई के विषय को एक नैरेटिव के रूप में सेट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो महंगाई नहीं है, 80 आप भी मान रहे हैं कि महंगाई नहीं है? नहीं, आप मान रहे हैं कि महंगाई नहीं है? मेरी पूरी बात सुन लीजिए, मुझे एक सवाल का पहले तो मैं जरूर जवाब दूंगा। 80 करोड़ जनता को जब मुफ्त सूखा अनाज केंद्र सरकार मुहैया कराती है इस महामारी के दौर में, तो कहीं न कहीं महंगाई से बचाती है। आप बात घुमाइए, लेकिन मैं घूमने नहीं दूंगा। मुझे सिंपल सा एक जवाब दीजिए, मैं आपकी बात आराम से सुनूंगा। सर, अगला एक घंटा हमारे पास है, हम आराम से आपकी बात को सुनेंगे, आप आराम से अपनी सरकार का बखान कीजिएगा, मैं आपको पूरा पर्याप्त समय भी दूंगा। लेकिन शुरुआत में मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि महंगाई है या नहीं है? देखिए, 2013 जब 2014 में हमारी केंद्र की सरकार बनी थी तो 17.5% महंगाई की दर थी। आज 3% से नीचे है। उस समय 60 रुपए किलो सरसों का तेल मिलता था, आज 200 रुपए किलो है, 200 रुपए लीटर है। किलो दाल बिकती थी, जब 300 रुपए किलो दाल बिकती थी, और वही कांग्रेस के लोग पेट्रोल डीजल 60 से 70 रुपए के बीच में बिक रहा था, आज 100 रुपए से ऊपर बिक रहा है, 110 रुपए तक। ऐतिहासिक है, प्रश्न उठाने की आवश्यकता, ऐतिहासिक है। ये सिर्फ आज ही हुआ है, इससे पहले कभी नहीं हुआ 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल डीजल। आप तेलों की महंगाई पर भी बात कर लीजिए, 2004 से लेकर के 2014 तक। अरे गुजर गया ना सर समय, दूसरे की नाकामयाबी थी तभी तो आपको समय दिया ना, तभी तो सरकार आपकी बनी। आपकी सरकार क्यों बनी? 6 सालों में हुई आपकी सरकार 2014 में, 2019 में, 2017 में क्यों बनी? मुझे बताइए ना। जनता ने उनको नकारा, क्यों नकारा? क्योंकि वहां पर नाकामयाबी थी, आपको बनाया। अब आप उसका रोना रोएंगे कि देखिए वो भी नाकामयाब थे, हम भी नाकामयाब हैं, तो क्या गलत हो गया? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। 2022 में भी बनेगी और 2024 बिल्कुल बनेगी, लेकिन वादा तो कीजिए पहले। पिछले वादों का दावा तो कीजिए पहले, पिछले वादों का दावा तो कीजिए। इस नैरेटिव को काटते हुए, ये नैरेटिव नहीं है सर, ये हकीकत है, ये ग्राउंड की हकीकत है, ये ग्राउंड की हकीकत है। नैरेटिव बोलकर आप भी आम आदमी का मखौल उड़ा रहे हैं, आप भी मजाक कर रहे हैं आम आदमी के साथ कि नैरेटिव है। देश में 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल डीजल चल रहा है, देश में 200 रुपए कड़वा तेल मिल रहा है, और आप कह रहे हैं नैरेटिव है। विषय बना मत उड़ाइए मजाक आम आदमी का। आपका मजाक अगर आम आदमी ने उड़ा दिया तो 2022 आप सिर्फ दावा करते रह जाएंगे, हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, मैं जा रहा हूं अभिषेक के पास। अभिषेक, रिएक्शन। देखिए, बहुत सीधी सी बात है। आप देख रहे हैं भाजपा कितनी ईमानदार है, इसके प्रवक्ता अभी आप बता रहे थे। इनके लिए महंगाई नहीं है, गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं कि गरीब जो है मीट और शराब पी रहे हैं, मीट खा रहे हैं और शराब पी रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का क्या हो सकता है? जिस गरीब को थाली में रोटी नहीं मिल रही है, आज सरसों का तेल कहाँ किस दाम पे बिक रहा है, पेट्रोल डीजल कहाँ पहुंच गया। और ये 2014 में इनके 2 केंद्रीय मंत्री सिलेंडर लेके घूमते थे, वो सिलेंडर आज गायब हो गए। आज वो दिखते नहीं रोड में, एसी के चैम्बर में बैठ के दिल्ली में बैठे हुए हैं।
तो भाजपा का चाल और चरित्र में हमेशा से अंतर रहा है। ये सरकार जो बलात्कारियों को बचाने वाली सरकार है, वही चिन्मयानंद जी के निकलने पे यहाँ ढोल और नगाड़े बजते हैं। वही अभी साक्षी महाराज जी कुलदीप सेंगर को जो बलात्कारी के आरोप में अंदर हैं, उनको क्या कहते हैं, जाके बर्थडे विश करते हैं और धन्यवाद देने जाते हैं जेल में। तो ये इनके चाल और चरित्र का अंतर हमेशा पता चलता रहता है। जनता समझती है, इन्होंने जनता की थाली से रोटी गायब करने का काम किया है और उत्तर प्रदेश की जनता इनको उत्तर प्रदेश से गायब करने का काम मैं आता हूं आपके पास। हमाम वाहिद, साक्षी महाराज पर रिएक्शन, उनके बयान पर रिएक्शन। बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित चेहरा है और ये उन्हीं का संस्कार। हमारी पार्टी की जो लाइन है वो बिल्कुल अलग है, जो जन भावनाओं का आदर नहीं करते। बताइए, ये सोचने का मकाम है कि किस तरीके का बयान आया है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में महंगाई का में जनता तराई तराई कर रही है। 35% महंगाई बढ़ चुकी है और प्रधानमंत्री ने लोगों से अनुरोध किया था कि सब्सिडी छोड़िए, करोड़ों लोग छोड़ा गया। मैं बता रहा हूं कि 23 करोड़ रुपया, 23 लाख करोड़ रुपया दिल्ली की सरकार ने पेट्रोल, डीजल और गैस से कमाया है। सारी सबके सामने है, लेकिन उसके बावजूद जन भावनाओं को ख्याल ना रखते हुए इस तरीके का स्टेटमेंट लेना सिर्फ एक मजाक है। और ये लोग हमेशा से, सिर्फ साक्षी महाराज नहीं, कई लीडर इस तरीके का बयान देते हैं। जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। पूरे प्रदेश की जनता देख रही है कि महंगाई इस वक्त चरम सीमा पर है। महंगाई से आम जनता, पेट्रोल कितने में बिक रहा था, डीजल कितने में बिक रहा था। सबसे ज्यादा डीजल का जो इस्तेमाल है वो सिंचाई में होता है, पंपिंग में, ट्यूबवेल में। क्या आपको नहीं लगता जब किसान पेट्रोल डीजल महंगा होगा, सब कुछ महंगा होगा, तो बहुत कॉमन सा फिनोमेना होगी। बिल्कुल बिल्कुल जनरल सी बात है। तो सारी चीजें, कड़ुआ का तेल कितने महंगा बिक रहा है, लेकिन इनको दिखाई नहीं पड़ेगा। जनता इनको 2022 में सब कुछ दिखा देगी। ठीक है, प्रीतपाल सलूजा के पास मैं जा रहा हूं। सलूजा साहब बोलिए। देखिए, जो साक्षी महाराज का जो बयान है, इनका दो मुखिया बयान है। आप देख लीजिए, ये कहते हैं कि राम राज है उत्तर प्रदेश के अंदर। क्या राम राज में ये लोगों को मांस और मदिरा पिलाना चाहते हैं सभी को? ये राम राज के नाम पर रावण राज की परिकल्पना कर रहे हैं। रावण राज में ऐसा हुआ करता था, तभी श्री रामचंद्र जी ने उसका नाश किया था। तो एक श्री राम के रूप में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में उतर गई है। इस रावण राज को पूरी तरह से ध्वस्त करेगी उत्तर प्रदेश के अंदर। ये आपको 2022 में दिखने लगेगा। इन्होंने कई बातें ऐसी कही कि यहाँ महंगाई है नहीं, और 2014 में बहुत ज्यादा महंगाई थी। 2014 में पेट्रोल का क्या रेट था? 67 रुपए। आज पेट्रोल का क्या रेट है? 110 रुपए। उस समय 47 रुपए से 45 से 47 रुपए डीजल हुआ करता था। आज 100 रुपए डीजल है। जो उसमें जोड़ेगा, वो अगर बाजार मंडी में जाके वो सब्जी आएगी, वो सब्जी आने के बाद दुकानों में बिकेगी, तो उसमें भी रास्ते में लाने का ट्रांसपोर्टेशन लगता है, जिसमें डीजल या पेट्रोल से वो लाई जाती है। वहां पे उसमें भी खर्च आएगा। जो खर्च आएगा उसको वहन तो करेगी जनता। राम राज लाने का ये अर्थ थोड़े है कि इनको ये सबसे बड़ा घमंड हो चुका है। इन्होंने एक बात और कही कि 2022 2024 हमसे कहीं नहीं जा रहा। हम 2022 में भी आ रहे हैं, 2024 में भी आ रहे हैं। इनको ये घमंड हो गया है कि जो हमारी रणनीति है लड़वाने की, धर्म की, जात की, ये सब राजनीति इनकी चमक रही थी, वो खत्म हो चुकी है। दिल्ली के अंदर इसका जवाब इनको मिल चुका है 2020 में। बंगाल में भी इनको इसका जवाब मिल चुका है। उत्तर प्रदेश में इनको जवाब मिलना है, करारा जवाब। जनन साहब, हर के अंदर इनको जब इनके जनन साहब, साक्षी महाराज जैसे नेता जब बयान देते हैं और इस तरह के बयान देते हैं तो पार्टी गिर जाती है। बिल्कुल। तुषार भाई, यहाँ पे आपको समझना होगा कि अगर साक्षी महाराज ये बात कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है, तो ये भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा ही बता रहा है। और भाजपा के, ये केवल एक साक्षी महाराज का बयान नहीं है, ये भाजपा के सभी नेताओं को बयान है। आप निर्मला सीतारमण जी को देखिए, वो जब कहती हैं कि मैं प्याज ही नहीं खाती, मैं तेल ही नहीं पीती, तेल से मोटापा बढ़ता है, ये सब बयान क्या इंगित करते हैं? ये जनता का मजाक उड़ा रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं महंगाई नहीं है, तो वो बिल्कुल सही भी कह रहे हैं कि हाँ, उनके उद्योगपति मित्रों के लिए कोई महंगाई नहीं है, क्योंकि उनके लिए तो ये महंगाई अच्छी है जो लादी गई है जनता के ऊपर। 2009 में अगर तेल, 2009 से 14 तक तेल के ऊपर जो टैक्स लगता था वो 9 रुपया केंद्र सरकार लेती थी, और आज की डेट में 33 रुपया लेती है। 33 रुपया में मैं मान लेता हूँ राज्य सरकार को 42% चला जाता है, तब भी 17 रुपया इनकी जेब में जाता है। पिछले साल 4.5 लाख करोड़, उससे पिछले साल 3.5 लाख करोड़ इन्होंने तेल से कमाया टैक्स लगा के। अब समझिए कि यहाँ पे जब किसान के डीजल, बिजली महंगी होगी,
बीज के दाम महंगे होंगे, यूरिया के दाम महंगे होंगे, खाने पीने की जो उनकी कॉस्ट है सब्जी उगाने की वो भी बढ़ती है, और वही चीज बाजार में उपभोक्ता को भी महंगी दाम पे मिलती है। तो यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि एक ही चीज से, केवल तेल के दाम बढ़ाने से ही पूरा बाजार का संतुलन गड़बड़ा जाता है। अभी आपने पिछले साल देखा होगा कि चाहे सीमेंट हो, स्टील हो, कॉपर हो, जिंक हो, तांबा हो, एल्युमिनियम हो, इन सभी के दाम, जबकि पिछले साल दिसंबर में इनका इस्तेमाल यानी कि इनका उपभोग नहीं हो रहा था, कम उपभोग होने के बाद भी इनके दाम बढ़ाए गए। वो जानबूझ के बढ़ाए गए क्योंकि सरकार को उस पर सख्ती करनी चाहिए थी, और जो जिन चीजों में इनका उपयोग होता है तो वही सारी चीजें महंगी हो जाती हैं, चाहे टीवी हो, फ्रिज हो, एसी हो। लेकिन यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि खाने पीने की चीजों की, तो आप सरसों का तेल ले लीजिए। इनके एक व्यापारी मित्र की कंपनी है, सबसे पहले उसने तेल के दाम बढ़ाए, जबकि इस साल सरसों की बम्पर उपज हुई थी, और सरसों की बम्पर उपज के बाद भी 4400-4500 रुपए में सरसों जा रही थी, और इन्होंने 200 पार कर दिया इनके मित्र की कंपनी ने। तो उसके बाद बाजार में सरसों के दाम बढ़े, उससे पहले सरसों के दाम 4400-4500 ही थे। तो ये एक दिखावा है, क्योंकि इनके एक और मित्र जा रहे हैं जो बड़े स्वामी जी हैं, कहीं पर पाम ऑयल की लगाने नॉर्थ ईस्ट में। 2 तारीख को वो कहते हैं कि हम पाम ऑयल का व्यापार करेंगे और नॉर्थ ईस्ट में उसका भंडारण और वितरण करेंगे, भंडारण और उत्पादन करेंगे, और 18 तारीख को फिर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम पाम ऑयल पे सब्सिडी देंगे। तो आपको समझना चाहिए कि ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि अपने आप महंगाई बढ़ी है, इसको जानबूझ के बढ़ाया जा रहा है। आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि कल ही योगी जी कह रहे थे कि हमने इतने लोगों को और राशन कार्ड में जोड़ा है, यानी कि देने को रोजगार नहीं है। जिनकी कोरोना में जॉब छूटी, उनकी तो जो क्रय शक्ति थी वो पहले ही कम हो गई थी, और नए लोग उसमें जुड़ते जा रहे हैं राशन कार्ड में, यानी कि उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है। तो ये शर्म की बात है या गर्व की बात है कि हम 15 करोड़ लोगों को 22 करोड़ की आबादी में से मुफ्त राशन दे रहे हैं? इसको वो ऐसे बताते हैं, वो ये नहीं कहते हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, उनकी क्रय शक्ति बढ़ा रहे हैं जिससे कि महंगाई कम हो। महंगाई अगर देखिए, महंगाई अगर बढ़े और उसके साथ क्रय शक्ति भी बढ़े जो व्यक्ति है, तो नहीं, ये तो साक्षी महाराज ने कहा ना, साक्षी महाराज ने कहा कि देखिए महंगाई बढ़ रही है तो यहाँ पर तनख्वाह भी बढ़ रही है। अब मैं जरा गौरव साहब से पूछना चाहूंगा ये कि गौरव साहब, आपकी इनकम कितनी बढ़ी पिछले कुछ सालों में? खुलकर मत बताइएगा, लेकिन जरा मुझे ये बताइए कि आपकी या आपके जानने वालों की, यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो लोग मुझे बताएं कि कितनी इनकम पिछले 2-3 साल में बढ़ गई है। नहीं, ये तो राष्ट्रीय आंकड़े हैं और पब्लिक डोमेन में ओपन है। कोई भी इसमें बैठा हुआ सम्मानित प्रवक्ता उसको देख सकता है कि पर कैपिटा इनकम कहाँ से कहाँ गई है। तो पेपर पे लिखिए, अगर इनकम मिल रही होती, 1,16,000 महसूस हो रही होती, तो फिर बात ही क्या है। इसके अलावा किसान सम्मान निधि में जब किसानों को 2-2 हजार रुपए दिया जाता है, आप लोग बोल रहे हैं तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। जरा एक बार सुन लेते हैं गौरव साहब को, फिर आप सब बोलिएगा, आप सब बोलिएगा। एक बार गौरव जी अपना पॉइंट रख लें। सभी का जवाब दे दूंगा, धैर्य रखिए थोड़ा। देखिए, महंगाई को एक नैरेटिव बना करके सेट करने का जो प्रयास चल रहा है, ये जमीन पर कहीं इसमें कोई सच्चाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में चाहे उत्तर प्रदेश की चल रही सरकार ने आम जनता को जितनी सहूलियतें दी हैं वो अभूतपूर्व हैं। अभी सपा के प्रवक्ता ने बलात्कारी का साथ देने की बात कही, इनके यहाँ तो बलात्कारी को मंत्री बना दिया गया था। ये क्यों ये भूलते हैं? इस तरह के संस्कारों, इस तरह के कल्चर की सरकार चलाया है समाजवादी पार्टी ने। रही भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में चल रही सरकार ने महंगाई को नियंत्रण में रखा है। प्राइस इन्फ्लेशन हमेशा नियंत्रण में रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, महंगाई वृद्धि पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया है। वहीं ये डीजल की बात कर रहे हैं, इनके राज्य में तो बिजली आती नहीं थी, 5 घंटे 6 घंटे किसानों को बिजली मिलती थी और डीजल जलाते थे। आज क्या स्थिति है? 22 घंटे 24 घंटे 18 घंटे बिजली मिल रही है, डीजल जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है खेतों में। आप खेतों में जाइए, आपको पता चल जाएगा। ठंड में किसान नहीं मरते हैं, ठंड में नहीं मरते हैं, वो बिजली से अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। और 99 बंद पड़ी सिंचाई योजनाओं को, जिस पर कुंडली मार करके पिछली सरकारें बैठी रही थी, रुकी हुई थी, उनको चलाने का, उनको आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। बाढ़ सागर परियोजना कितनी पुरानी थी, 40 का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है।
जब सेनाएं हमारी मजबूत होती हैं, सीमाएं मजबूत होती हैं, भले ही उस पर खर्च आए, एक्स्ट्रा खर्च आए, लेकिन देश को आंतरिक और बाह्य सुरक्षा से अगर सरकार सुरक्षित करती है तो उस स्थिति में अगर थोड़ी महंगाई भी बढ़ेगी तो उसको सहने के लिए देश की जनता तैयार है। लेकिन इनके द्वारा बरगलाने गौरव जी, महिमा मंडन बखान हो गया तो इजाजत के साथ इंटरप्ट कर दें आपको। महिमा मंडन हो गया हो, उसे हम आम आदमी के दर्द का मजाक बना लिया हो, तो जरा कुछ सवालों के भी जवाब दे दीजिए। सवाल ये है कि तनख्वाह कहां बढ़ी, सवाल यह है कि जो ग्राउंड पर महंगाई है, आप मतलब सीधे सीधे नकार रहे हैं इस बात को कि भाई पेट्रोल 66 रुपए से 110 रुपए, 105 रुपए, 107 रुपए नहीं हुआ पेट्रोल डीजल। आप सीधे तौर पर यह नकार रहे हैं कि जो तेल 100 रुपए से कम की कीमत था वो 200 रुपए पहुंच गया। आप साफ तौर पर नकार रहे हैं कि तमाम दालें महंगी नहीं हुई। अब मुझे यह बताइए कि आपको जानकारी नहीं है या आप इतने व्यस्त रहते हैं कि घर की किचन में आपका ध्यान नहीं होता, आपने वहां का रेट जाने नहीं है, या आप आम आदमी के दर्द को जाकर जान नहीं पाते। मुझे वजह बताइए कि आपको जानकारी है क्यों नहीं। देखिए, 2 वर्ष के कोरोना काल में आम आदमी का जो दर्द था उसके घर अन्न पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 80 करोड़ लोगों को सूखा फिर महिमा मंडन, फिर महिमा मंडन। मैं महिमा मंडन का जब जिक्र करूंगा आप आराम से कीजिएगा, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरा सवाल आपसे ये नहीं है। नहीं गौरव जी, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा इस डिबेट में। सवाल जो है उसका जवाब दीजिए। आप चाहे मैं सवाल कुछ करूं, आप जवाब अपने मन से देंगे तो ये नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती है। नहीं, मैं महिमा मंडन कर, मैं राशन कार्ड की बात नहीं कर रहा यहां पर। मुझे तो आप सीधे सीधे बताइए कि साक्षी महाराज के अगर बयान से या तो आप सहमत, और अगर आप सहमत है तो जस्टिफाई कीजिए। फिर आपको जस्टिफाई करना चाहिए। आपको मैं तो जस्टिफाई कर, अभी रुकिए, मैं एक बाइट चलाता हूं, ठीक है। अब आपने जस्टिफिकेशन की बात की है ना, आपने जस्टिफिकेशन की बात की है। मैं अपने प्रोडक्शन रूम को कहूंगा कि जरा वो आम जनता के दर्द वाली बाइट को प्ले करें और गौरव जी को सुनाएं कि आम जनता क्या कहती है महंगाई। आपको अगले 1 मिनट के अंदर मैं वो बाइट सुनवाऊंगा जिसमें आम जनता का दर्द आपको सुनाई भी देगा, समझ भी आएगा, फिर आएंगे उस पर। सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के 4.5 साल हुए हैं, एक बयान दिया है कि आखिर महंगाई है कहाँ। अगर महंगाई देखने की बात है तो ये लंबी लंबी जो मीट की दुकानों पर, उसके साथ साथ शराब की दुकानों पर जो लाइनें लग रही हैं, तो आखिर महंगाई है क्या, महंगाई है कहाँ। इस पर हमारे साथ इटावा के पेट्रोल पंप पर मैं हूँ, जहाँ बहुत सारे लोग पेट्रोल भराने, डीजल भराने आए हैं। हम आम जनता से पूछते हैं जिस तरह से साक्षी महाराज का जो बयान आया है, उस बयान को वो किस तरह से देखते हैं। भाई साहब, जो साक्षी जी का बयान है किस तरह से देखते हो, वो जिसका कहना है कि महंगाई है कहाँ, लाइनें मीट की दुकानों पर लगी है, पेट्रोल पंपों पर लगी है। भाई साक्षी जी महाराज ने जो कहा है वो अपने नजरिए से कहा है। रही बात जो है, क्योंकि जब कोई भी चीज़ है, अगर पेट्रोल बढ़ेगी तो अन्य चीज़ों पे उसका चूँकि लोडिंग अनलोडिंग का सारा जो है बात डीजल और पेट्रोल पे ही पड़ता है, तो उससे कहीं ना कहीं तो थोड़ा असर पड़ेगा। लेकिन अगर देखा जाए कुल मिला के साक्षी के बयान को किस तरह से देख रहे हैं। साक्षी जी का बयान अपनी जगह बिल्कुल सही है, आपकी तरह से ठीक है। आप बताएं भाई साहब, आप पेट्रोल भराने आए हैं, किस तरह से बयान को देखते हैं जो साक्षी जी महाराज ने बयान दिया। साक्षी जी महाराज ने जो बयान दिया बिल्कुल ठीक नाम लिया है। महंगाई कतई नहीं है, जनता आराम से अपना खा पी रही है, कोई दिक्कत नहीं है, शांतिपूर्ण चल रहा है, सब शांतिपूर्ण चल रहा है। अच्छा, मैं और लोगों से जानता हूँ, साक्षी जी का जो, तो आम आदमी एक दर्द में है, आम आदमी एक दौर से गुजर रहा है। डॉक्टर अभिषेक के पास पहले मैं जाऊंगा और एक एक कर मैं बाकी सबके पास भी आऊंगा। डॉक्टर अभिषेक, मुझे एक चीज और बताइए जरा कि जिस तरह से आम आदमी, देखिए पेट्रोल डीजल महंगा होगा, अभी एक शख्स यहां पर बोल रहे थे पेट्रोल डीजल महंगा होगा, लोडिंग अनलोडिंग के चार्जेस बढ़ेंगे और उसके बाद सब कुछ महंगा हो जाता है। तो ये क्या चीजें समझ नहीं आती हैं या समस्या कहां आती है फिर ये? और ये तो आपकी सरकार रही तब भी चीजें थी। कि मैं बहुत सीधी सी बात आपको समझाना चाहता हूं। आज पूरे देश में सबसे महंगी बिजली अगर कहीं मिल रही है तो उत्तर प्रदेश में मिल रही है। गौरव मिश्रा जी को ये बात पता नहीं, अभी वो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उन्हें ये पता नहीं। पहले तो मिलती ही नहीं थी पहले आपके शासन में। अरे बात सुन लो, आपने 5 बिजली घर के नाम बता दो जो आपने बनाए हो। हमने जो बनाया उसी का पीटा काट रहे हो। जनता को बिजली मिलनी चाहिए। हमने जो बनाया, बिजली आपने जादू पर हो पैदा नहीं उठता है। बिजली कैसे पैदा होती है? मिल रही है नहीं मिल रही है वो बात पूछ लूंगा ना। गौरव मिश्रा, लिसन टू मी, if I ask you how electricity is produced, you won't be able to tell that. आपकी सरकार ने क्या किया? ना पावर ट्रांसमिशन लाइन बढ़ाई, नहीं बता पाओगे यार।
सुन तो लो। अरे आपके पास आपने सब कुछ बढ़ाया था, तो बिजली क्यों 5 जिले में केवल जाती थी? अरे सुन केवल तो 2 जिले में लोगे। केवल जाती थी, केवल 2 जिले में क्यों जाती थी? अभी आपके आप ये बताइए। नहीं, आपने तो पावर सब स्टेशन आप इतने उसको ज्यादा डिफेंड बना कर रहे दिए, हो, थर्मल अपने पावर सांसद बना को दिए, डिफेंड कर रहे हो, परमाणु जो पावर बना जनता का दिए, मजाक उड़ा सोलर रहा है। पावर बना जनता दिए, आपको मजाक उसके बना बाद भी देगी। बिजली नहीं पहुंचती थी, उसके बाद भी एनटीपीसी की बिजली चोरी अरे भाई, करते थे आप लोग। आपने बना दी ना। एनटीपीसी आपने के अपने पावर घर पे बिजली पैदा ग्रिड कर दी है। कॉर्पोरेशन में कटिया मार करके चोरी करते अरे थे, वो भी आपने ऑन रिकॉर्ड है वो बिजली मैटर। पैदा कर दी है। ठीक है, ठीक है, आपने बिजली का मुद्दा यहां पर उठाया, ये भी बात सच है, ये तो आंकड़ों में है, ये आप तो कह नहीं रहे हैं। बिजली देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी है तो है, इसका जवाब भी गौरव जी देंगे। एक जवाब दीजिए, उसके बाद मैं बाकी गेस्ट के पास जाता हूं। बिजली महंगी है कि नहीं है? प्लीज। गौरव साहब आवाज पहुंची मेरी? तुषार जी मुझे 30 सेकंड आगे चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलिए सर, मैं 1 मिनट दिया आपको। तुषार जी मैं वही कह रहा था, अभी ये कोरोना काल है, इनके एक सांसद हैं मनोज तिवारी जी, दिल्ली से प्रदेश अध्यक्ष भी हुआ करते थे। अभी उनका स्टेटमेंट आया कि हमें वैक्सीन डेवलप करनी पड़ी, वैक्सीन डेवलप करनी पड़ी, इसलिए डीजल का हमने महंगा कर दिया, पेट्रोल को महंगा कर दिया। कितना झूठ बोलोगे साहब? 12 मई को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करते हैं कि कोरोना वैक्सीन डेवलप करने में केंद्र सरकार का 1 पैसा नहीं गया। 47 करोड़ रुपए उन लोगों ने 12 अप्रैल को रिलीज किया। तो ये इनका झूठ का स्टेटस है। ये जो पेट्रोल पंपों के आगे आप 80/20 की एक होर्डिंग देखते होंगे, हर पेट्रोल पंप पे है, वो किसका पैसा है? अरे उस पैसे के होर्डिंग मत लगाओ यार, जनता के को आराम दे दो, महंगाई कम कर दो। ठीक है, पहले एक बार गौरव साहब से जवाब ले रहा हूं, फिर जनेंद्र आपके पास जाऊंगा, आपके पास और प्रिंसिपल के पास भी जाना है। पहले गौरव साहब जवाब दे दें। गौरव नहीं, गौरव भाई एक बार मुझे भी थोड़ा सा मौका दीजिए। मैं आ रहा हूं एसएससी के बाद, आप चलिए आप बोल लीजिए, उसके बाद दोनों का जवाब ले लूंगा उनसे। बोलिए। क्योंकि वो जवाब भी गौरव भाई को ही देना है कि जब भी इनसे पूछा जाता है तेल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, ये कहते हैं कि पिछली सरकार में बॉन्ड जारी किए थे। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि पिछली सरकार में तो 1,44,000 करोड़ के बॉन्ड जारी हुए थे, जिसकी देनदारी 1,31,000 करोड़ की बची हुई है, जो 2026 तक पे करने हैं। हर साल 10,000 करोड़ जा रहा है। तो आप ये बताइए कि जब पिछले साल 4.5 लाख करोड़, उससे पिछले साल 3.5 लाख करोड़ रुपया जो जमा किया है, वो आखिर जा किसकी जेब में रहा है? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपने कोरोना पे बहुत व्यय किया, आपने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 50 करोड़ लोगों को जोड़ दिया, कार्ड दे दिया, लेकिन आपने इलाज पूरे 1 साल के अंदर, पिछले साल मार्च से इस साल अप्रैल तक केवल 4 लाख लोगों का इलाज हुआ है और टेस्टिंग हुई है आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत, और केवल 12 करोड़ सरकार के ऊपर खर्च आया है। जबकि रिपोर्ट ये कहती है कि 67% लोगों को इस देश में कोरोना हो चुका था अप्रैल तक। तो 50 करोड़ लोगों में से केवल 4 लाख को ही आपने इलाज मुफ्त दे पाए, या उस योजना के अंतर्गत दे पाए जिनका बीमा। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि सरकार सिर्फ और सिर्फ ठीकरा फोड़ती है, पिछली सरकार के ऊपर इनकम तो बहुत है, लेकिन उसे खर्च नहीं कर रही। मैं ये जानना चाहता हूँ वो पैसा जा कहाँ रहा है? जा कहाँ रहा है गौरव साहब? पैसा जहाँ कहाँ रहा है? इतना इनकम अगर हो रही है सरकार की टैक्सेस से, सारी चीजें, सरकारी संपत्तियां बेच रहे हैं, सरकारी उपक्रम बेच रहे हैं, प्रधानमंत्री का जो उन्होंने अपना फंड बनाया हुआ है उसमें जो पैसा है उसका पता नहीं है। रामलला के नाम पे इन्होंने पैसा लूट के वो सबने देख लिया कैसे जमीन का। ठीक है, जरा जवाब ले लेता हूं क्योंकि समय की भी थोड़ी पाबंदी रहेगी। गौरव जी जवाब दीजिए। बिजली की पहला मुद्दा उठाया बिजली का। उत्तर प्रदेश आज सरप्लस पावर स्टेट बनकर के उभरा है, और सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि बिजली जनता को मिल रही है या नहीं मिल रही। बोल रहा हूँ, मेरा सवाल एक सवाल जोड़ दीजिए। सुन लीजिए गौरव जी ये बता रहे भाई, अगर सरप्लस कोई चीज हो जाती है तो उसके दाम कोई बात नहीं, उनका दायित्व है कि यहाँ बैठ के सरकार को आगे रखे और उनकी बात करें। ठीक है, वो कह रहे हैं, उनको कहना नहीं पाएंगे, कोई बात नहीं, सुन लीजिए, कोई बात नहीं, सवाल है तो उनका जवाब भी देंगे, जवाब भी दे रहे हैं ना वो, कोई बात नहीं। गौरव जी बोलिए, प्रीतपाल जी मैं इसके बाद आपके पास आऊंगा। कितनी मेगावाट बिजली पैदा करती है? प्रीतपाल जी मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास प्रीतपाल जी। पेट्रोल पंप में जब एक जनता से पूछा तो उसने जवाब दिया कितनी बिजली पैदा करती है और कितनी खरीदती है और किस दाम पे खरीदती है ये बताइए। चलिए, आम आदमी की बात हो रही है ना, तो आम आदमी के दर्द को ही सुनते हैं पहले। रुकिए अभी आम आदमी के दर्द की सुनते हैं, क्योंकि गौरव जी अभी थोड़ी देर पहले मुझसे ये कह रहे थे कि कहां है आम आदमी का दर्द, जरा जस्टिफाई कीजिए। हमारी टीम ने संपर्क किया है, हमारे मेरठ के संवाददाता
सनुज को। सनुज इस वक्त कुछ लोगों के साथ मौजूद है वहां पर। सनुज, मैं आपके पास सीधे आ रहा हूं, जरा आम आदमी से पूछिए कि महंगाई उन्हें महसूस होती है या नहीं हो रही। उनको लगता है कि रामराज जो है महंगाई नहीं है या क्या स्थिति है, जरा बातचीत कीजिए उनसे। सनुज, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? सनुज, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? सनुज के पास हम जाएंगे, कोई टेक्निकल ग्लिच की वजह से हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। प्रीतपाल, आप अपनी बात कह दीजिए तब तक। प्रीतपाल, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? कुछ ये बिल्कुल मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज सुनाई दे रही है, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल सुन पा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूँ, भाजपा के प्रवक्ता ये बार बार कह रहे हैं चैनल के ऊपर, ये कह रहे हैं कि कहीं महंगाई नहीं है और कोई पावर कट नहीं है। तो ये बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो है एक भी प्लांट नहीं लगा पाई बिजली के, कितनी मेगावाट बिजली पैदा करती है वो यहाँ बता दे जनता को, और कितनी मेगावाट जो बिजली है वो किस एनटीपीसी से खरीदती है या अडानी अंबानी की कंपनी से खरीदती है, किस रेट में खरीदती है ये बता दें। मैं आपके साथ बता देता हूँ, 3 से 4 हजार मेगावाट जो है मुश्किल से उत्तर प्रदेश की सरकार पैदा कर पाती है। 24,000 मेगावाट की बिजली की खपत है, जिसको 20,000 से 22,000 मेगावाट ये बाहर से खरीदते हैं। किससे खरीदते हैं? एनटीपीसी 2 रुपए 90 पैसे में, आप ऑनलाइन गूगल कर दीजिए, 2 रुपए 90 पैसे में राज्यों को बिजली देती है। मगर उत्तर प्रदेश की सरकार इतनी कर्जदार हो चुकी है उसके ऊपर कि एनटीपीसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, इन्हीं की सरकार चलाती है, इनको बिजली देने के लिए मना करती है। ये बिजली खरीदते हैं 6 रुपए 90 पैसे में। किससे? अडानी अंबानी से। उनके तापिये जो, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अपनी मित्र कंपनी अपने मित्रों को ये फायदा पहुंचाते हैं और आम जनता का ये जो मेहनत की कमाई है उसे लूटते हैं। ठीक है, आपका पॉइंट ले लिया। सरकार ने कोरोना काल में, दिल्ली की सरकार ने कोरोना काल में 8 रुपए 36 पैसे डीजल का रेट कम किया था। ये बता दें कि भाजपा की जो 19 राज्यों में सरकार है, इन्होंने 1 चवन्नी कम की। ठीक है, इटावा से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रीतपाल, मैं आपके पास आऊंगा। इटावा से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, कुछ लोग उनके साथ मौजूद हैं। जरा उनके पास, उन लोगों से पूछिए, आम आदमी से पूछिए कि जो स्थिति है वो क्या है महंगाई को लेकर, बातचीत कीजिए। मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? सनुज, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? सनुज, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? हाँ, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। सनुज, जरा बातचीत कीजिए, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं महंगाई को लेकर क्या हाँ, मानना है बिल्कुल उनका? आ रही है आपकी आवाज, आ रही है। ठीक है, देखिए कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, कितनी महंगाई मान रहे हैं कि लगातार बढ़ती जा रही है? सर 30% लगातार बढ़ती जा रही है। मैंने देखा था पिछली साल जो पेट्रोल है और अब की साल इस वर्ष मिनिमम 30% जो रेंज बढ़ी है महंगाई। अच्छा, कितनी दिक्कतें हुई उसकी वजह से? सर दिक्कत इतनी हुई है कि मिडिल क्लास जो फैमिली है वो जो मोटर वाहन नहीं चला पा रहा है आजकल। अच्छा, हाँ। आप भी स्टूडेंट हैं तो आपको तो ज्यादा दिक्कत होगी? बहुत ज्यादा दिक्कत होती है सर। यदि हमें कॉलेज जाना होता है, यदि हम बाइक से जाएं तो 100 रुपए में 1 ही लीटर पेट्रोल आता है, वापस भी नहीं हो पाते हैं। अच्छा, वापस भी नहीं हो पाते हैं। आपको किस तरह की दिक्कतें उठानी पड़ रही है महंगाई की वजह से? देखो, सब चीजें महंगी हो चुकी हैं। दाल इतनी महंगी हो चुकी है, पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है, सब चीज बड़ा समझ में नहीं आता है, जा रहे हैं क्या करें करेंगे। देखिए महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, कितनी दिक्कतें आपको उठानी पड़ रही है? दिक्कतें बहुत ज्यादा हो रही है सबको, बहुत महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है, परेशानी तो हो ही जाएगी गरीबों को। अच्छा, इस पे भी लोग चीज होती थी, वो लगातार बढ़ती, चाहे स्टूडेंट्स हो चाहे आम आदमी हो, देखिए सभी को दिक्कतें उठानी पड़ती। अभी देखिए सनुज, मैं आ रहा हूं आपके पास, लौटूंगा 100 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल आता है। ये मेरठ की आपने तस्वीर देख। अब आप सुनिए, इटावा में अमित हमारे साथ है। अमित, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? ठीक है, जरा आपके साथ महिलाएं हैं, महिलाओं से जरा इस बारे में। युवा लेडीज है, किस तरह से आप देख रहे हैं कि 2 साल का बजट किस तरह से बिगड़ा है, क्या रहा है, कुछ बताइए। 2 साल में कितना अंतर देखते हैं कि इनका तड़का कितना बदला है? आप बताओ, आप किस तरह का देखते हैं कि जिस तरह आप सब्जी लेने आए हैं कि पहले से और अब में कितना अंतर पाते हैं? बहुत अंतर हो चुका है, 70-80% आज महंगाई बढ़ चुकी है। यहाँ पे हम लोग परेशान है। 20 रुपए किलो टमाटर था, 30 रुपए किलो हो गया। महंगाई इस तरीके
तरीके से बढ़ती जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से महिलाएं हैं, इनका कहना है कि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। 60 से 70% रेटों में बढ़ोतरी हुई है और लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। काश अमित और सनुज ये बात यहाँ पर गौरव जी जो बैठे हैं उनको भी समझ में आती, साक्षी महाराज जो बयान दे रहे हैं उनको भी समझ में आती। आम आदमी का दर्द महसूस होता तो सरकार आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ तो प्रयास करती है महंगाई को कम करने का। गौरव साहब, अब भी आप क्या मुझसे जस्टिफिकेशन मांगेंगे? गौरव जी, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? आंदोलन इनका पूरी तरह से विफल हो गया। अब एक नया नैरेटिव महंगाई का ये सेट नैरेटिव करने का मत बोलिए प्रयास कर सर, रहे हैं। मुझे इस शब्द से आपत्ति है। 2 वर्ष तक मुझे इस शब्द से आपत्ति है। देश की जीडीपी नीचे मुझे चली गई। इस शब्द से आपत्ति है सर। नहीं, मुझे इस शब्द से आपत्ति है। आप बोलते रहिए जब तक मैं तब तक बोलूंगा इस बात पर। मुझे इस शब्द से आपत्ति है। ये नैरेटिव नहीं है, ये नैरेटिव नहीं। आपने, अच्छा ठीक है, आप इसे नैरेटिव बोलकर इन तमाम आम लोगों का अपमान कर रहे हैं। आप ये तमाम आम लोगों का अपमान कर रहे हैं जिन्हें आपने अभी सुना। आप कह रहे हैं कि ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं जनता जनार्दन जिनके बल पर आप 2022 के चुनाव को जीतने का दावा कर रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। जिसको चोट लगती है, जिसको दर्द होता है, वो ये कह रहा है कि मुझे दर्द हो रहा है, आप कह रहे हैं झूठ बोल रहा है। आप क्या मतलब क्या साबित करना चाहते हैं? मैं समझ नहीं पा रहा आपकी बात को। आप तो सामने के सामने झुटला दे रहे हैं। आप सामने के सामने झुटला दे रहे हैं महंगाई को, आप उस दर्द को। आपको यहां बिल्कुल बेबाकी से कहना चाहिए था कि साक्षी महाराज का बयान गलत है। आपको बेबाकी से बोलना था कि उनका ये बड़बोलापन है। लेकिन ये लेखा जोखा नहीं बताया कि पिछली सरकारों में बिजली की, मैं पिछली सरकार की बात नहीं करूंगा यहां पर। पिछली सरकार गई, पिछली सरकार को जनता ने बेदखल कर दिया कुर्सी से। पिछली सरकार नाकामयाब थी, नाकाबिल थी, इसलिए उसे बेनकाब कर दिया गया, उसे बेदखल कर दिया गया। उसके बाद आपको मौका दिया गया। पिछली सरकार को रोना मैं क्यों रहूं यहां पर बैठ के? नहीं, पिछली सरकार का रोना मैं क्यों रहूं यहां बैठ के जब आपको मौका दिया गया? अगर पिछली सरकार पे ही सब कुछ करना था तो आप क्यों आए? फिर आपकी सरकार क्यों बनाई गई? नहीं, गलत है ये नैरेटिव नहीं है, ये हकीकत है। गौरव साहब, थोड़ा घर के बाहर निकलिए, घर के किचन में जाइए, पूछिए कि कितना बढ़ गया महंगाई। जब यूरिया के लिए किसानों के ऊपर, अच्छा, आप पॉइंट पर नहीं आएंगे। मैं समझ गया आपकी समस्या, मैं समझ गया कि आप जानते हैं कि आप गलत हैं, इसलिए पॉइंट पर नहीं आएंगे। कभी यूरिया, कभी जीडीपी, कभी कुछ और, कभी कुछ और, नहीं कभी कुछ और, कभी कुछ और। अभी भी आपको समझ में नहीं आया ना? मेरठ चलिए, अभी भी आपको समझ में नहीं आई ना महंगाई? मेरठ चलिए, सनुज हमारे साथ है। सनुज, बात कीजिए। हाँ, देखिए कुछ महिला भी हमारे साथ है। आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, महंगाई की वजह से कितना परेशान है? बहुत परेशान है हम तो। तेल, आटा, दाल, ये सब महंगाई हो रही है। हम कहाँ से खाएं? गरीब आदमी हैं हम। हमारे घर में नौकरी नहीं, चाकरी नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, फिर कैसे घर का खर्चा चला रहे हैं? हम तो प्राइवेट काम करते हैं, कोठियों का काम करते हैं हम। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, तो दिक्कतें बहुत हो रही है। चीजें क्या क्या महंगा, मतलब रसोई का किस तरीके से बजट गड़बड़ा गया? क्या कर रहे हैं फिर आप? दाल 100 रुपए किलो मिल रही है। तेल भी बहुत महंगाई में पहुंच गया। बताओ, 190 का 1 किलो तेल आ रहा। अच्छा, हाँ जी। देखिए, आपने सुना जो सरसों का तेल है, उन्होंने भी बात कही कि 190 रुपए का जो सरसों का तेल है वो हो गया है। पेट्रोल 100 रुपए है। दालों पे दाम बढ़े हुए हैं। ड्राई फ्रूट्स की बात करें, सब पे दाम बढ़े हुए हैं। लोगों को देखिए मुश्किलें तो उठानी पड़ेंगी, तमाम दिक्कतें उठानी पड़ेंगी। इतनी महंगाई की शायद इन लोगों ने सोची नहीं थी कि जितनी महंगाई हो गई है। सभी लोग परेशान है, लेकिन बहुत सही बात कही समझ यहाँ पर कि आम आदमी को महंगाई तो झेलनी पड़ेगी। उनको ये दंश, ये दर्द तो झेलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनके नुमाइंदे जो हैं साक्षी महाराज जैसे, उनको ये दर्द महसूस नहीं होता। और उनके प्रवक्ता बनकर जो हमारे पैनल में आते हैं वो ये कहते हैं कि देखिए, तो पिछली सरकार में भी था तो हम गलत कैसे? गौरव साहब यही कह रहे हैं ना, पिछली सरकार भी ऐसी थी तो हम भी पाक साफ। नैरेटिव सेट करने नहीं देंगे। आप नहीं, आपको मुझे हंसी आने लगी है गौरव साहब। अब मुझे आप पर हंसी आ रही है, मुझे अब आप पे हंसी आ रही है। कि हमारे वहाँ महंगाई कम होगी, हमारे बहुत गलत। नौकरियां मिलेंगी, किसानों ने दिया कि हमारे। अच्छा, हमाम वाहिद के पास बहुत समय से नहीं गया हूं मैं, थोड़ा हमाम वाहिद के पास चलता हूं। हमाम जी, ठीक है, मैं एक एक कर सबके पास आ रहा हूं, अब समय भी ज्यादा नहीं बचा। हमाम साहब बोलिए।
प्रधानमंत्री का नारा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। क्या हाल बना के रखे हैं आज पूरे देश में, तराई तराई का। अभी ये गौरव जी मुस्कुरा रहे थे, इनका अहंकार देखिए। यूपीए सरकार ने गरीबी और महंगाई का काम करते हुए 25 करोड़ परिवार को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम किया था। इनकी गलत नीतियों और बढ़ती महंगाई के कारण आज 27 करोड़ लोग गरीबी के नीचे चले गए हैं। 90% गरीब परिवार ऐसा है जिनको 2 वक्त बेहतर रोटी नहीं मिल पा रही है। ये कहां से, सीरिया वीरिया से लाते हैं क्या ये डेटा? तो प्रधानमंत्री 80 करोड़ लोगों को पता नहीं है, राशन दे रहे हैं। गरीबी। अरे भाजपा के प्रवक्ता कान खोल लो, बंद कर लो। प्रधानमंत्री 80 गौरव साहब ये डेटा सीरिया से लाए हैं या अल्जीरिया से लाए हैं कि बुल्गारिया से लाए हैं, ये तो मैं नहीं जानता। मैं इतना जरूर जानता हूँ कि आपके मुताबिक तो राम राज्य है, नहीं आपके मुताबिक तो राम राज्य जा चुका है। मुझे उस डेटा को तो नहीं पता, लेकिन आपके मुताबिक जो है वो रामराज जा चुका है। जैनेंद्र साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास वादा नहीं है सुनने का। जैनेंद्र चक्रवर्ती, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? बोलिए। 125 रुपए के झोले में भर के दे रही है प्रधानमंत्री। देश के कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को मुझे लास्ट में 3 सेकंड चाहिए। मैं दूंगा, मैं सबको समय, मैं एक बार अभी सबके पास आने जा रहा हूँ। मैं एक बार सबके पास आऊंगा। ठीक है हम मोदी जी जो आपके पिताजी, ठीक है हम लगता है जैनेंद्र तक मेरी आवाज पहुंच नहीं रही है। जैनेंद्र पहुंच रही है, ठीक है ठीक है। एक एक कर सब शांत हो जाइए, सब शांत हो जाइए। मैं एक एक करके सबके पास आ रहा हूँ, सब अपना अपना पॉइंट रख लीजिएगा। लेकिन ऐसे मैस करेंगे अगर डिस्कशन को तो फिर आवाज नहीं आएगी। जैनेंद्र, मैं ये बता रहा हूं, प्रवक्ता ये बता दें। नहीं प्रीतपाल जी, मैं पहले बोल लेता हूं। मेरा ये बता दें। प्रीतपाल साहब मैं आ रहा हूँ। प्रीतपाल साहब मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, इसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। प्रीतपाल साहब 2 मिनट का समय दे दीजिए, बस 2 मिनट का समय दीजिए। जैनेंद्र, ये है उत्तर प्रदेश सरकार जो ये कह रही है कि हमारी सरकार आने के बाद जो प्रति व्यक्ति आय बढ़ने की दर है वो कम हो गई। पिछली साल जो आय बढ़ने की दर है वो निगेटिव में चली गई। पहले 45,000 रुपए प्रति व्यक्ति आई थी, जैसा ये झूठ बोल रहे थे, अभी बता रहे थे कि 1 लाख के ऊपर चली गई। अभी पिछले साल का ही आंकड़े की मैं बात कर लेता हूं कि 65,000 पे आ गई है 95,000 से। पहले बढ़ी थी वो, लेकिन उतनी नहीं बढ़ी थी जितनी बढ़नी चाहिए थी, और फिर से नीचे आ गई वो 65,000 पे प्रति व्यक्ति आए। और दूसरी चीज मैं बता दूं कि जो ये बता रहे थे कि यूरिया के दाम, इनको शायद पता नहीं है कि यूरिया के दाम ऐसे नहीं मतलब सब्सिडी ऐसे नहीं मिलती है। यूरिया का कितनी खपत होनी है तो उसका आकलन था 97,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी चाहिए होगी, लेकिन सरकार ने दिए 55,000 करोड़ रुपया। तो इसका मतलब है यूरिया की पूरी सब्सिडी नहीं मिली, यानी कि 55,000 करोड़ जब खत्म हो गया तो उसके बाद किसानों को अगर चाहिए थी तो वो उन्हें अपने ही दाम पर जो मार्केट लेनी पड़ी। मेरे पास समय की पाबंदी नहीं तो जैनेंद्र साहब मैं आपकी रिसर्च को और अच्छे से समझता और सुनता। मैं 30 सेकंड बाकी सभी गेस्ट को दे रहा हूं यहाँ पर। प्रीतपाल सबसे पहले आपके पास आ रहा हूँ। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं कि ये बता दें महंगाई नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इनके अंदर जो सिलेंडर खरीद के लाते हैं प्रवक्ता भाजपा के हैं, ये किस भाव से लेके आते हैं? तेल किस भाव से लाते हैं? अनाज किस भाव से लाते हैं? सरसों का तेल किस भाव से लेके आते हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर जो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी प्रदेश माना जाता है, यहाँ पे 325 सीटें लोगों ने इसी बात के लिए दी थी कि उनकी महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, उनको महंगाई पे राहत मिलेगी, किसानों को उनका जो अनाज का हक है वो मिलेगा, युवाओं को नौकरियां मिलेंगी। इनके सारे वादे पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। ये नैरेटिव कहते अपना नहीं सकते। ये कहते हैं कहां से आंकड़ा लेके आते हैं। इनके देश के प्रधानमंत्री, आपको पता है 130 करोड़ की आबादी में कहते हैं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मैंने दिया। तो आप बताइए 130 करोड़ में 80 करोड़ अगर आप निकालेंगे परसेंटेज भाई तो कितना बनता है? तो जिस देश की 130 करोड़ की आबादी हो, 80 करोड़ जनता मुफ्त राशन लेने की लाइन में खड़ी हो, किस मुंह से भाजपा वाले कहते हैं कि सही चला रहे हैं वो देश को, उत्तर प्रदेश को? किस मुंह से वो कहते हैं? कल वो लंबे लंबे भाषण दे रहे थे, हमने उन्हें सबमिट कर दिया और इतने करोड़ का हमारे वहाँ लोगों का इन्वेस्टमेंट हुआ है। कहीं एक फैक्ट्री पे आपने धागा कटता हुआ, फीता कटता देखा? युवाओं को नौकरियां मिलती देखी? क्या उत्तर प्रदेश में महंगाई की स्थिति ये हो गई है कि महिला अभी आपके चैनल पे कह रही थी कि वो 100 रुपए की दाल लेके आ रही है, 190 रुपए का कड़वा तेल लेके आ रही है और 1,000 रुपए का सिलेंडर भरवा रही है। वो कैसे अपने बच्चों को खाना खिलाएगी? जो एक प्लेट ठीक है। आखिर में डॉक्टर अभिषेक के पास में जा रहा हूँ, मेरे पास समय की पाबंदी रहेगी। मुंह का नेवाला इन्होंने छीन लिया। ये भाजपा वाले जो है ठीक है प्रीतपाल, ठीक है आपका पॉइंट रेज हो गया। प्रधानमंत्री बना चुके हैं कि 130 करोड़ की आबादी में प्रीतपाल मैंने आपका पॉइंट ले लिया। डॉक्टर अभिषेक राशन लेने के लिए तुषार जी देखे ना, सरकार सिर्फ हवाई किले बनाना जानती है,
हमारे पूर्वांचल में एक कहावत है, जब ना कोई बिना सिर पैर की बात कहे तो लोग कहते हैं हमारे पूर्वांचल में भांग पी के आया है। ये भाजपा की पूरी सरकार भांग पी के आए। अभी साक्षी महाराज का स्टेटमेंट आप देख लें, वो कह रहे हैं कि सब लोग शराब और मीट की लाइन में लग रहे हैं। गरीबों का मजाक उड़ाना बंद करो। और भाजपा के प्रवक्ता और नेता उनको बचाने का काम कर रहे हैं। अगर उन्होंने गलती की, क्षमा मांग लेना देश की जनता से, प्रदेश की जनता बिल्कुल से, बिल्कुल देश की और प्रदेश की जनता से क्षमा मांग ले। जनता का दिल बहुत बड़ा है, लेकिन अगर ये अहंकार रहेगा इनके, हम सबके सम्माननीय नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, संख्या बल का जनता के लिए उपयोग करो, घमंड नहीं होना चाहिए। लेकिन ये लोग घमंड में एकदम अताताई बने हुए हैं ये लोग। ये अभी डीएपी महंगी हो गई, 1940 रुपए इस बार रबी की फसल का एमएसपी तय हुआ है। भैया 40 रुपए आपने, अच्छा मेरे पास समय की पाबंदी है, अभिषेक में आपकी बात को और आगे बढ़ाता, लेकिन मुझे आखिर में जवाब दे दीजिए मुझे सिर्फ इतना सा बात जवाब दे दीजिए कि साक्षी महाराज के बयान, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट पर रहिएगा, इधर उधर आगे पीछे की बात मत कीजिएगा। साक्षी महाराज के बयान से आप इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते? आखिर में मुझे हाँ या ना का जवाब दीजिए। गौरव मिश्रा जी जी जी, साक्षी महाराज के बयान से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते? देखिए, साक्षी महाराज जी का जो बयान है उसको इस संदर्भ में लेने की आवश्यकता है कि कोरोना काल में -24% देश का जीडीपी चला गया था, वहीं कृषि 4.5% की दर से वृद्धि कर रहा था। ऐसी परिस्थिति में, ऐसी विकट परिस्थिति में, जो विश्वव्यापी विकट परिस्थिति हो, उसमें देश की सरकार ने जिस प्रकार 80 करोड़ लोगों को अन्न दिया है, जिस प्रकार किसानों के खाते में पैसा दिया है, गरीबों के खाते में आपका बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी, आप पॉइंट कर रहे हैं, मैं समझ गया। आप ऐसा दोष भी आम जनता को देंगे, दर्द भी आम जनता का है, और दवा भी नहीं देंगे, और उसके बाद कहेंगे कि देखिए ड्रामा कर रही है। आम जनता के दर्द को आप ड्रामा करार दे रहे हैं, बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए, इस अहम मुद्दे पर, जनता के सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे पर बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है। देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।